यूट्यूब पे धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे बीच बहुत ही समाज सेवी जो कि युवाओं के लोकप्रिय युवा नेता हैं सुल्तानपुर के। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया, पूरा परिचय बताइए। मेरे को ना जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रभात मौर्य, सूरत शहर विश्व मौर्य परिषद जिला अध्यक्ष जी। और आपके इस कार्यक्रम में आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया विचार रखने का, कॉन्फ्रेंस में एक हमारा विचार रखने का मौका दिया, युवाओं के साथ जुड़ने का मौका दिया। उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी 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 अंकित मौर्य जी, यूपी 73 सर, 73 हम भी हैं, यूपी 73 से हम भी हैं। अंकित जी धन्यवाद। अच्छा, तो जैसे कि सर मौर्य समाज के आप जिला अध्यक्ष हैं, सुल्तानपुर निवासी हैं, तो सर इस समय जो युवाओं के साथ खिलवाड़, पेपर का पहली बात तो बोर्ड का एग्जाम का वो चल रहा है, तो उस अवसर पर कुछ संदेश दे दीजिए। दरअसल सूरत शहर का जिला अध्यक्ष हूँ, गुजरात के अंदर सूरत शहर है, वहाँ का जिला। अच्छा, गुजरात से के? गुजरात। अच्छा, चलिए, जहाँ से भी हो लेकिन जिला अध्यक्ष है ना आप, युवा। अच्छा, तो युवाओं को लेकर क्या संदेश कहेंगे, युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं, जो आज के युवा किस ओर जाना चाहिए, क्या युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? वो यूपी में ले लीजिए, तो यूपी में युवा कहीं रंगधारी जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं सर? जैसे कि जो अभी बोर्ड का पेपर चल रहा है 10वीं और 12वीं के छात्रों का, सबसे पहले तो छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मंगल कामनाएं, नई ऊर्जा के साथ आप जिस हिसाब से मेहनत लगन से आप तैयारी किए हो, उसको आप जो धरातल पे उतारिए और एक प्रदेश में और देश की जो चीजें होती हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में आप भाग लीजिए। जी। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। जैसे कि विधानसभा जिला पंचायत का चुनाव है 2026 में, चुनाव 26 में है, तो इस पे युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? दरअसल तो जो प्रदेश के जो हमारे युवा साथी हैं, देश के जो हमारे युवा साथी हैं जी और जी हम चाहेंगे कि जो हमारे युवा साथी हैं राजनीति में ज्यादा से ज्यादा आए और एक देश को नई प्रगति और नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए आप युवा साथी ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भाग लीजिए। जी। सर, जैसा कि सोशल मीडिया पे इस समय काफ़ी हलचल पैदा हो रहा है, समाज में आप भी काफ़ी एक्टिव हैं, कहाँ देखो हमारे अखिलेश जी हैं, क्या अखिलेश जी? अखिलेश जी, हाँ अखिलेश जी है, अखिलेश जी है। अच्छा, जी। तो आपसे संदेश यही रहेंगे सर, राजनीति पार्टी को मुद्दे पे ले लिया जाए। वो क्योंकि अभी एक वहाँ अभी देख लीजिए, रागिनी विश्वकर्मा जो गाना वाना भोजपुरी गाना गाई थी, उसके ऊपर मुकदमा लगने वाला है। जो सुन देखे होंगे, अभी एक गाना गाई थी। अभी ले लीजिए भदोई में जो कांड हुआ, लक्ष्मी विश्वकर्मा, फिर जौनपुर में जो एक यादव भाई को मार दिया गया, एक सोनकर भाई को, उसके बाद एक मौर्य जी को। सर इस यूपी में हत्याकांड होता चला जा रहा है, इसे कैसे हम रोक सकते हैं सर, इस पे क्या कहेंगे? दरअसल जो हत्याकांड हो रही है प्रदेश के अंदर जी, तो खास करके जो हमारे समाज के और जो सर्व समाज के लोग हैं जी, सबसे पहले तो हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए जो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव। जी, सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा का अभाव। जी, और दूसरी चीजें ये है कि सर्व समाज को ये विचार करना चाहिए कि सभी लोगों को अपने समाज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए कि जैसे हम राजनीति में कहते हैं कि नुक्कड़ सभाएं होती है। जी, नुक्कड़ सभाएं होती है, तो ये चीज नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भी हमें जागरूकता फैलाना चाहिए। जी,
तो इसमें आपको आने वाले समय में जो मैं आपके सामने विचार रख रहा हूँ लोगों के सामने, अगर इस पे हम काम करते हैं जमीनी स्तर पे, तो आने वाले समय में इसका प्रभाव दिखेगा और आंकड़ा में कमी होगी। सर एक यूपी में एक खूब उभर रही है एक पार्टी, जैसे कि अभी आपने आज अभी आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, माने चंद्रशेखर आज़ाद जी, जब चंद्रशेखर जी जो मथुरा जा रहे थे पीड़ित परिवार से, उनके ऊपर पथराव हो गया था। ऐसे जो समाज की आवाज़ों को बुलंद करते हैं, तो इस पर इन्हें के ऊपर क्यों ऐसे कांड होता है सर? दरअसल जो पथराव हुआ था चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, अभी फिलहाल में जल्दी की घटनाएं हैं ये। तो ये ऐसी घटनाएं जो है हमारे देश के लिए, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो या किसी भी संगठन का पदाधिकारी हो जी तो दरअसल उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन भारत की जो व्यवस्था ऐसी है, कहीं ना कहीं चूक है और आप हम ही इसको शांत कर सकते हैं जी। तो एक जो भी चीजें हैं ये नहीं होना चाहिए जी सर। ये हुआ उसके लिए भी हम शर्मिंदा हैं और इसमें भी जो आगे की चीजें हैं, हम प्रशासन से जो भी चीजें हैं आगे ऐसा ना हो, हम उससे निवेदन करते हैं। और युवा साथी ज्यादा से ज्यादा शिक्षा जो है वो जागरूकता फैलाए शिक्षा। जी जैसे कि सर यहाँ पे यूपी में इतने समय खूब तेज़ी से युवा आपने कहा कि युवा की सोच जाना, क्योंकि इतने समय हम चाहते हैं कि युवा प्रधान बने, बीडीसी बने, युवा गाँव स्थान पहुँचेगी तभी गाँव में विकास होगा। और जिला पंचायती चुनाव है, इससे जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हैं, वे तो आपको अधिकार देगी नहीं उतना। आपको कोई बूथ अध्यक्ष, कमेटी अध्यक्ष बना के आपको वो दे देगी। और एक अभी उभर रही लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, आप भी जानते होंगे, राष्ट्रीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, तो उनको लेके क्या सोचते हैं आप? क्या लालसा है? कभी काफ़ी दिनों से आप जानते होंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो कि जिन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया। और खास करके इसमें हम अभी काफी दिन से जो आंकड़ा है हमारे अनुसार, इसमें भारी मात्रा में युवा साथी तो युवा साथी से हम अनुरोध करेंगे कि देश के अंदर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़िए, हमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप ये देखिए 70 साल का इतिहास देखिए, फिर आप विचार करें। बिल्कुल। तो सर जो आपको जिम्मेदारी दिया गया, तो पूरे संगठन के इसमें आपके अध्यक्ष कौन है सर संगठन के? जो हमारे विश्व मौर्य परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, सम्मानीय श्री सर्वेश मौर्य जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से संत कबीर नगर से जी। और ये हमारी जो संगठन है ये देश भर में कार्य कर जी जी। सर क्या हमारे बीच में कई युवा वार्ड कहते समय जुड़ रहे हैं, क्योंकि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जैसा सर ने कहा आगामी चुनाव भी आ रहा है 26 में, क्या आप 26 में मैदान में आप लोग उतरेंगे कि बस ऐसे सर? देखिए दरअसल बात ऐसी है कि हम पहली प्राथमिकता यही देते हैं, अगर हमारे जैसे युवा नौजवान अगर राजनीति में नहीं आते हैं तो वो जो राजनीति सीट है जो लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए कहीं न कहीं महसूस होती है जी। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप युवा साथी राजनीति में आइए। अगर आप नहीं आएंगे तो आपसे मेरा सवाल है, उस गद्दी पे कौन बैठेगा जी, आप बताइए। तो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा ग्राम प्रधान, जिला पंचायती, विधायक, सांसद, जो भी जितने भी चीजें हैं देश की जो एक नई दिशा तय की जाए, इसमें ज्यादा भाग ले, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, जैसा कि काफ़ी राजनीतिक पार्टियां ले लिया, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं जो पिछड़ा समाज होता है, अति पिछड़ा समाज होता है, उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं सर।
जैसे आप जानते हैं, आप मौर्य समाज से जिला अध्यक्ष हैं और एक विश्वकर्मा समाज जो दिन कांड होता है, आप मुझे बात भी करते हैं सर। आपको क्या लगता है सर, इस समाज में ना ही कोई विधायक है ना सांसद है, आपने कहा कि सभी समाज को संगठित होने की जरूरत है। क्या जो सरकार है, जो भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, क्या इस समाज को गुमराह नहीं कर रही सर? जी जी जी, आप फिर से सवाल दोहराइए। सर, जो पीढ़ी की बात लोग करते हैं, अति पिछड़ा समाज में विश्वकर्मा समाज भी आता है, कुम्हार है, बढ़ई है, धोबी है, बनियार है, जो भी समाज, उनका वोट ले लिया जाता है, बल्कि उनका अधिकार जब देने समय आता है तो उनको बिना चुनाव के एमएलसी बना दिया जाता है, लेकिन उनको पावर नहीं दिया जाता सर। इस पे क्या कहेंगे? जैसे कि मेरा मानना यह है कि जैसे आपने बात की ओबीसी समाज की जी, और मेरा ये मानना है कि ओबीसी समाज आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी जी, उनका इतना योगदान है कि हम आपको कह नहीं सकते, ये जग जाहिर है। जी, तो कहीं न कहीं हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, और जो अन्याय हुआ है ठीक है, उसका जवाब हम किस प्रकार से दें। तो हमारे पास एक युवा की टीम जो कि देश के अंदर जो सही विचारधारा हो, जी, सही चीज हो और सही तरीके से देश चले, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। बात रही ओबीसी की, तो ओबीसी पे जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, आपने भी आपके तरफ से भी हम लगातार देखते रहे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप किस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं। हम आपको लगातार, आपको कॉल बैक, जो भी चीजें जैसे भी व्यवस्था हो पाती है, आपसे संपर्क हम करते हैं। आपका प्रदेश लेवल पे बहुत जबरदस्त कार्य है और आगे भी रहेगा, मेरी ऐसी मंगल कामनाएं हैं। तो इस प्रकार से जो भी चीजें हैं होनी चाहिए। जैसे कि जिला अध्यक्ष जी, देखिए इनका जो संगठन है, कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष जी का काफ़ी सहयोग मिल रहा है भाई, क्योंकि इन्होंने स्वयं हमको फ़ोन लगा के, अखिलेश जी अभी उनसे भी इंटरव्यू बातचीत करेंगे, अखिलेश जी ने इनसे संपर्क कराया सर। और कहीं ना कहीं अखिलेश जी ये भी बोलते थे कि गुज जी, हमारी तरफ से जो भी होगा हम आपके लिए मोबाइल वाला भी सहयोग करवाएंगे। तो ये टॉपिक एक युवा को हौसला बढ़ाना साथियों। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए जिला अध्यक्ष जी या कोई भी, हम देखिए सभी भाईचारा मजबूत हैं, हमारा समाज, हमारा सभी पिछड़ा समाज आगे बढ़े। और हम जिला अध्यक्ष जी से अब आग्रह करेंगे 2 मिनट के लिए अखिलेश जी का थोड़ा दे दीजिए तो उनसे बातचीत हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी अखिलेश जी, आ रहे एक प्लीज यार। साथियों, जैसा कि आज हमारे बीच में बहुत दिनों से जिनकी चर्चा आपके बीच में कर रहे थे, अखिलेश मौर्य जी हैं, जो कि मौर्य समाज से बिलोंग करते हैं और जो कि जिम्मेदारी में भी हैं। तो अखिलेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए। नमस्कार। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कैसे हो? बढ़िया सर। सर, जैसा कि अभी ओबीसी अक्षर को लेकर चर्चा हो रहा था और जिला अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया संदेश कहा कि ओबीसी में जो होना चाहिए जाति जनगणना, जो भी पिछड़ी जाति, सभी के लोग जो कहते हैं पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए का नाम लेके उनका वोट बैंक लेते हैं सर। उसको लेके क्या आप देखते हैं सर? आवाज आपका बराबर नहीं आ रहा है सर। पीडीए को लेके क्या संदेश है सर आपकी तरफ से? पीडीए पीडीए जी, मोड कट रहा है सर, नीचे नीचे आपका मोड कट रहा है। एक मिनट, अब ना कहे जी। अखिलेश जी, अभी आ रहा है जी, और सही। जी जी सर, जैसे कि यूपी रघु विश्वकर्मा जी, मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग पे हमको आप लिए, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बराबर वीडियो देखता हूँ, आप जो जन जन तक जाते हैं, ये चीज भी हमको देख करके बहुत खुशी मिलती है जी। गरीबों का आप बात उठाते हो, आवाज उठाते हो, इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही नियंत्रण आप ऐसे जारी रखिए और लोगों का बात आप उठाइए।
और आपको ये भी पता है कि आने वाला 2026 में मैं ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मेरा चुनाव लड़ने का एक उद्देश्य है कि हमको कोई नेता नहीं बनना है, बस एक समाज सेवक बन करके जो गांव में गरीब का जो हक का अधिकार होते हैं, उनको जो उनका रोटी नहीं मिलता है और रोटी दिलाने के लिए, इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ना कि मैं कोई इसमें राजनीति करने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, सीधी सी बात। और इसमें एक बात यह भी है कि जैसे कि कभी कभी ऐसे हो जाता है, जो बहुत लोग गरीब होते हैं उनका जैसे लड़की और लड़के दोनों लोग का पसंदीदा हो गया, शादी करने का सब कुछ हो गया, बात आ जाती है जो जैसे गाड़ी का हुआ बात, फ्रिज हुआ सब लोग एक जैसे नहीं रहते, लड़की वाले बहुत गरीब रहते हैं, भैया हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे, तो इसके वजह से शादी बहुत देखते हो आप कैंसिल हो जाता है। फ्रिज की वजह से कैंसिल हो जाता है, कूलर की वजह से, मतलब तमाम तरीके से कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज को मैंने देखते हुए मैंने ये चीज अपने मन में ठाना है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला 2026 में, मैंने प्रधान बना, तो 5 साल के अंदर जितने भी हमारे ग्राम सभा के अंदर जितने भी लड़कियों का शादी होगा, उनको हम एक गाड़ी दहेज देने का काम मैं करूंगा। और ये ही नहीं कि जरूरी नहीं कि वो हमारे समाज से हो, ये नहीं है, अदर समाज कोई भी सर्व समाज की वो लड़की होनी चाहिए। और ऐसे भी नहीं है कि हमारे ही ग्राम सभा, और जैसे दूसरे भी ग्राम सभा से अगर उस योग्य होंगे तो मैं जरूर अपने तरफ से हमको जो भी होगा मैं करूंगा। बिल्कुल। जैसे कि अखिलेश जी, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे सर, एलएसपी को लेकर क्या सोचते हैं? अभी काफ़ी युवाओं को अपने चपेट में जो प्रमुख है डॉक्टर वीरेंद्र कंवर जी, युवाओं को काफ़ी आकर्षण कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? जो आपका ये एलएसपी पार्टी है, इसका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ। और आने वाले समय में हम लोग बहुत जल्द प्रोग्राम बना रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग बहुत जल्दी ही मुलाकात करेंगे जी। तो जो इन्होंने पार्टी बनाया है, ये जरूरी नहीं है कि अपने ही पर्सनल समाज के लिए बनाया है। लोग समाज के नाम से उठते जरूर हैं, लेकिन उनके दिल में इतना ये है कि अदर समाज में भी लोग जाते हैं। देखो जगह जगह जाते हैं। अभी मैंने उनका अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखा, वो वाराणसी में भी गए थे जी। यादव समाज में कोई हत्या हुआ था, घटना हुआ था, उसमें भी उनको न्याय दिलाने के लिए गए थे। हमारे मौर्य समाज में भी अभी वाराणसी में घटना हुआ था, जो लड़की वहाँ की थी, बिहार के सासाराम जिले की थी, बनारस में आई थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसका भी निर्मम रेप करके हत्या कर दिया गया। उसके लिए भी डॉक्टर वीरेंद्र जी का सहयोग बहुत मिला। उनका चाहत ये थी कि जल्द से जल्द कि उस लड़की को न्याय मिले जी। तो आज इस कगार पे पहुंच गए हैं कि न्याय बहुत जल्दी से जल्द उनके माध्यम से मिलने वाला है। इसके लिए भी हमारा समाज और अदर समाज जो भी लोग देखते हैं, उनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद है कि जो हर एक इंसान का, वो गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं, और हम लोग कहते हैं और कहेंगे, सब दिन कहेंगे, क्योंकि उनका काम ही इतना अच्छा है कि हम लोग देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं जी। जैसे कि सर उत्तर प्रदेश में काफ़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, और फिर भी अच्छा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है सर, उस उद्देश्य पे क्या कहेंगे? जो शायद मैं देखता हूँ बहुत से स्कूलें होती हैं, स्कूल में लोग पैसे के दम पे पास हो जाते हैं, लेकिन जो जिनके पास पैसा नहीं रहता, पढ़ाई में तेज़ हैं, तो अगर स्कूल में उतने मिडिल क्लास के लोग पैसा कहाँ दे पाएंगे? वहीं अगर लड़का में उसका जब पेपर हो जाता है, नंबर आता है, तो नंबर कम आता है तो काफ़ी अफसोस करता है, बहुत से लोग सुसाइड भी करते हैं। उसके लगे क्या कहेंगे? देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि जो बोर्ड का एग्जाम हो रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, तो इसके लिए सब लड़कियों को मैं अभी भी यही बोलूंगा, जो पेपर हो गया तो हो गया, जो बाकी है इसके लिए काफी तैयारी करें। और उसके बाद से एक बात और है कि वो लोग अपने टाइम से 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचे। और रही बात जो पैसा देने के, तो अभी तक तो ऐसे कोई अब सिस्टम नहीं है। पहले पूर्व सरकार
सरकार में ऐसे हुआ था तो हुआ था, लेकिन अब ऐसे कोई सिस्टम नहीं है कि पैसा दे करके आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपको भी पता है हर सेंटर में कैमरा लगा हुआ है जी। अब ऐसे कोई सिस्टम नहीं रह गया सर जी। अब अपने आप पे खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पे तैयारी करना पड़ेगा, खुद एग्जाम देना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा कि हमारे बीच में अखिलेश मौर्य जी का जो बयान था, समाज के और युवाओं को एकजुट करना। प्रदेश में 2026 में चुनाव है बीडीसी का, ग्राम सभा का और जिला पंचायती का। उसके पहले हम अखिलेश भैया के साथ और जिला अध्यक्ष के साथ मिलके रणनीति बनाएंगे और पूरे यूपी में हर जिला से लमसम 50 युवा प्रधान बने, 10-20 तो बीडीसी बने, जिससे कि हर क्षेत्र से बने बीडीसी प्रधान बने। तो एक नई सोच आनी चाहिए सर। और सर भोजपुरी को लेकर क्या कहेंगे सर? वहाँ पे काफ़ी अश्लीलता फैल रहा है, काफ़ी लोग पैसा दे के कैसा गाना। बिल्कुल, जो ये भोजपुरी का इतना अश्लीलता गाना वायरल हो रहा है, चल रहा है, इसके लिए तो पहले तो सबसे पहले सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो अश्लीलता लिख रहे हैं, जो राइटर हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर निर्मम कार्रवाई होना चाहिए कि ताकि आगे से ऐसे कोई गाना बने ना, कि ताकि ऐसे कोई गाना ऐसे बनना चाहिए ताकि आप परिवार के बीच में भी रह करके आप सुन सको। आज के डेट में गाना भोजपुरी ऐसे बन रहा है कि आप परिवार के बीच में रह करके कभी नहीं सुन सकते हो, और ऐसे जरूरत भी नहीं है ऐसे राइटर को ऐसे लिखने का। बट क्या है कि एक कहा नहीं जाता है जिसकी कोई इज्जत नहीं है उसको क्या समाज क्या पड़ी है। तो बेशरम लोग ऐसे ही करते हैं वो लोग सर, उनके अंदर बेशर्मी नाम से चीज कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल पूरा बेशरम हो चुके हैं। चाहे वो हमारा वीडियो कोई भी देखता हो, चाहे पवन जी होंगे, चाहे खेसारी जी होंगे, चाहे जो होगा, जितने भी फिल्म एक्टर होंगे, चाहे जो भी देखते होंगे, हमसे उनको कोई मतलब नहीं है। जो गलत है तो गलत है। उनके घर में माँ बहन नहीं है, उनके घर में माँ बहन नहीं है, उनको भी तो सोचना चाहिए कि हमारे भी घर में माँ बहन है। हम आज ऐसे गा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कल का अगर यही हमारी बहन सुनेंगी तो कैसे फील करेंगे अपने आप को। जैसा कि अखिलेश जी का जो बयान था, अभी आप कुछ देर पहले बोले कि मैं चाहता हूं कि हर ग्राम सभा में लगभग से लगभग युवा प्रधान बने, और अच्छी सोच है आपका। मेरा भी सोच यही है कि युवा प्रधान बनेंगे तो एक अच्छा विकास करेंगे, भव्य विकास करेंगे, ऐतिहासिक विकास करेंगे और अच्छा विकास भी करेंगे। सब जगह जन जन तक जाएंगे, लोगों को सुनेंगे, अच्छा विकास होगा। तो इससे क्या है, अपना उत्तर प्रदेश का नाम एक इतिहास में अच्छा जगह नाम लिखा जाएगा जी, नंबर 1 पे जी। जैसा कि कल हमारे उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिले के मंत्री जी हैं, कमल भाई जी आए थे यहाँ गुजरात की धरती पे, सूरत में आए हुए थे। हमने उनका अच्छा भव्य स्वागत भी किया, उनसे मुलाकात भी किया है, और किसान यूनियन के युवा नेता भी हैं, तो उनसे भी मिल करके हमको बहुत अच्छा लगा। हमने सब कुछ उनसे जानकारी लिया, यूपी का भी सब कुछ जो चल रहा है हमने देखा भी, और उसके बाद से जो यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है हमने उनसे ये भी सलाह लिया। उन्होंने भी कहा कि जो चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, जो ये सब चेटिंग होता था ये सब सिस्टम सब बंद हो गया है, क्योंकि हर सेंटर पे कैमरा लग चुका है। योगी जी का सरकार अच्छा है कि अभी खुद के दम पे एग्जाम देना है, पढ़ना लिखना है, खुद के दम पे एग्जाम देना है, क्योंकि हर सेंटर में कैमरा लग चुका है। तो अब ये नकल वाला तो सिस्टम पूरा बंद ही हो चुका है। जैसे कि अखिलेश जी, आपका कीमती समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और आप जिस संगठन से हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे पूरा अच्छे से नाम लिख दीजिएगा। और अब हमारा टारगेट है युवा संगठन हमारा जरूर, हम विश्व मौर्य परिषद के हम इस संगठन में हैं, तो बात की बात अपने जगह है। बट हम पर्सनल समाज नहीं देखते, हम सर्व समाज देखते हैं सर। बहुत बढ़िया भैया, हमको सर्व समाज से, क्योंकि आने वाला समय में हमको इलेक्शन लड़ना है। हमको नहीं, सभी युवा को मैं यही सूचना दूंगा आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि पर्सनल समाज नहीं, सर्व समाज देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाला समय में चुनाव हमको लड़ना है, तो हम अपने समाज से वोट लेकर के नहीं जीत सकते। हमको सर्व समाज का वोट लेना है,
और सर्व समाज देखना है। और जहाँ नहीं विकास हो रहा है वहाँ पे हम लोग अभी भी किसी पद पे नहीं भी हम लोग वो काम करवाते हैं। सूरत में रहे, कहीं का भी मैटर कोई भी आया हॉस्पिटल का कि डॉक्टर नहीं सुन रहे हैं, तो उनका भी हम लोग बराबर सब कुछ देखते रहते हैं, बताते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने सूरत शहर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिविल है, हमने उसमें गया था। तो जो पेशेंट लोग हैं, पूरी टीम हमारी गई थी और जो पेशेंट लोग से थे हमने उनसे मिला, उनको हम लोग फल भी वितरण किए और हाल चाल उनका लिया। और जो कहते हैं कि सरकारी में जाओ तो वहाँ पे सुनवाई नहीं होता, डॉक्टर नहीं आते हैं, तो प्रभु जी मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब जो है सरकार अच्छा एकदम सुविधा दे दिया है, प्राइवेट से अच्छा सरकारी सुविधा है जी। तो जब सरकार हमको सुविधा दिया है तो उसका हम क्यों ना लाभ लें। बिल्कुल बिल्कुल, काहे प्राइवेट में जाएं जी। प्राइवेट में जाओगे आपको 10 रुपए का दवा मिलेगा, सरकारी में जाओ तो आपको फ्री में मिलेगा। नहीं, सरकारी दफ्तर में सरकारी दफ्तर में सर 1 घंटा लाइन लगानी पड़ती है, तो लोग मजबूरी होकर जाना पड़ता है। देखिए लाइन तो सर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे फ्री मिलेगा और वहाँ पे जाओगे तो पैसा लगेगा। ये चीज देखिए, फ्री वाला भी वही काम करेगा, पैसा वाला भी वही काम करेगा। तो आज के डेट में हम लोग के पास इतना वो नहीं, पैसा नहीं है कि हम लोग प्राइवेट में इलाज कराएं। क्योंकि कोई ऐसे पेशेंट मिलते हैं ना हम लोग को, तो भैया बताते हैं भैया ऐसे है, सरकारी में हमने गया इलाज कराया, बहुत अच्छा मिला। प्राइवेट में गया, हमारा पैसा भी लगा, काम भी नहीं हुआ जी। तो इस चीज को भी देखना चाहिए जनता को जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय मिला। और हम चाहेंगे कि आप जैसे युवा आगे बढ़ें और हम सभी लोग एकजुट होकर 2026 की तैयारी करते हैं, इसी तरफ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।